किसान को मात्र 200 रुपये में 6 सामान दिया जाता है। 200 रुपये में 6 सामान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंगेर जिला के जिला कृषि पदाधिकारी और जानते हैं उनसे कि आखिर इस मेले को लगाने का क्या उद्देश्य था, क्या है ये मशीन और किस लिए ये उपयोग में लाया जाता है। कि मुख्यमंत्री के लघु उद्यमी योजना जो है उसके तहत मुंगेर जिला में कई सारे जो कृषि यंत्र मैन्युफैक्चर है वो भी हैं, तो वो अगर अपना आवेदन करना चाहते हैं इसमें तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत कुमार सिंह, एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का न्यूज़ वॉर में। दरअसल आज हम लोग मुंगेर जिला के धैरा प्रखंड के इटवा पंचायत में मौजूद हैं, जहां कृषि मेला लगा हुआ है। यहां पे आपको हर प्रकार के चाहे क्या है ये मशीन और किस लिए ये उपयोग में लाया जाता है, तो कई तरह के सामान यहां पे आपको देखने को मिलेगा और सबसे खासियत बात यह है कि इसमें आपको सब्सिडी पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या कुछ यहाँ देखने को मिलता है। हम आ चुके हैं कृषि मेला के परिसर में, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी के परिसर में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं भैया। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है ये और क्या है इनका बाजारी क्या रेट है और यहाँ पे सब्सिडी में इन्हें कितने में ग्राहकों को दिया जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका। मेरा नाम राजू रंजन हुआ जी, मैं आरके ट्रैक्टर खगड़िया से। क्या है ये मशीन और किस लिए ये उपयोग में लाया जाता है। ये रीपर बाइंडर है, रीपर है और ये काट के गिराता है। इसका मूल्य पड़ता है 1,60,000 रुपये और इसमें 50,000 रुपये सब्सिडी है। अगर बाजार से लेते हैं इसे तो इसका मूल्य क्या होगा। 2 लाख रुपये। और सब्सिडी यहाँ पे कितना मिलेगा इसको। सब्सिडी इसमें 50,000 रुपये। चलिए, ये काम क्या करती है। ये गेहूँ और धान दोनों काट के गिराता है। समेटती भी है इसको ये? नहीं, काट के गिराता है शायद। इसके इस मशीन के बारे में बताइए कि क्या है ये मशीन। ये 4 चक्का रीपर बाइंडर सेल्फ प्रोपेड है और ये जो है मतलब गेहूँ काट करके बांधता है। मूल्य क्या है इसका। 5,32,000। ये बाजारू मूल्य है या फिर यहाँ का मूल्य है। बाजारू मूल्य है 5,32,000। 2 लाख रुपए इसमें सब्सिडी है और ईबीसी और EWS में उसमें 2.5 लाख रुपए सब्सिडी है। चलिए, अगर कितना बताया आपने। 2 लाख रुपए सब्सिडी है जनरल के लिए और अगर SC ST और EBC में आते हैं तो उसमें 2.5 लाख यानी 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो बाजारू मूल्य है इसकी वो तकरीबन 5,32,000 रुपये का है जो बोर्ड में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग अगले स्टॉल पे और बात करते हैं कि वहाँ क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और किस इस्तेमाल में आता है। स्प्रे करने के लिए है, ये मिनी स्प्रे मतलब फूल बागान के लिए है। बैटरी से चलती है। इसका मूल्य क्या है, बाजारू मूल्य क्या है, पहले ये बताइए। 3500 रुपया। और अगर यहाँ से खरीदते हैं तो सब्सिडी क्या मिलता है इसमें। सब्सिडी इसमें जो है 40% है। 40% सब्सिडी है अगर आप कृषि मेला से खरीदते हैं, और अगर बाजार से खरीदते हैं तो लगभग 3500 रुपये का कीमत आपको पड़ेगा। और ये जो छोटा वाला दिखाया आपने ये क्या है। ये इसका जो है 500 रुपया है। और सब्सिडी में अगर लेते हैं इसे तो 40%। अच्छा, इसमें भी आपको 40% मिलेगा। चलिए अगले स्टॉल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ये क्या चीज़ का स्टॉल है। मिट्टी जांच। तो ये मिट्टी जांच, कोई भी आम इंसान आके यहाँ पे मिट्टी जांच करा सकता है। हाँ, कोई भी आकर करा सकता है। ये आपका ऑफिस कहीं पे सफियाबाद में है। सफियाबाद में मिट्टी जांच केंद्र है जहां पर जाके कोई भी किसान मिट्टी की जांच करवा सकता है और मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर जो भी जानकारी है वो उसे वहां से मिल जाएगा। तो अगले स्टॉल की तरफ हम लोग आते हैं यहाँ पे और जानते हैं इनसे क्या है ये स्टॉल और किस तरह का किसानों को ये फ़ायदा देगी। तो मैडम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुधा कुमारी है और हमारा जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रोग्राम चल रहा है ये भूमि संरक्षण विभाग से, जिसमें कि ठहरे हुए जो पानी बह रहा है वर्षा का पानी, उसको हमको जो है बचाना है, बहते हुए पानी को रोकना है। रोके हुए पानी को किसान जो है सिंचाई के रूप में, यानी कि बारिश का पानी या ठहरा हुआ पानी को हम किस तरह खेती में उपयोग कर सकते हैं या किस तरह से लाभ ले सकते हैं, तो वो सारा जो प्रोग्राम है। हाँ जी, सिटी बना करके SCT बांध बना करके और वो क्या बोलता है चेक डैम बनाते हैं और तालाब बनवाते हैं, जिससे कि किसान को सिंचाई के लिए सुविधा हो जाती है। चलिए ठीक है, अब इनसे जानते हैं ये क्या कुछ कहना चाह रहे थे अभी। मेरा नाम सैफ अली है, मैं परियोजना प्रबंधक हूँ। और सबसे बड़ी बात है हमने ये स्टॉल इसलिए बनाया ना कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों मिला के एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग WDC PMKSY 2.0 बोलते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। ये असल ये है कि 60% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट का ये शेयर रहता है इसमें खर्च के लिए। और मेनली काम हम लोग का है कि जो अपर लैंड है जहाँ पे अक्सर पहाड़ी इलाका में आप देखिएगा कि बारिश के टाइम में बारिश होती है और बारिश के टाइम में ही वहाँ के फार्मर जो सिंचाई कर पाते हैं। पहाड़ी किनारे जो जमा खड्डा होता है उसमें पानी का भरा हो जाता है और अन्य टाइम में जैसे ऑफ सीजन में वो पानी नीचे चला जाता है, तो उसी को रोकने के लिए ऑफ सीजन के लिए
हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप यहाँ देख लेते हैं अमृत सरोवर है, ठीक है, कुछ कुआं भी बनाते हैं, पीसीडी बनाते हैं और सारा चीज़ बनाते हैं जो इसमें दिख नहीं रहा। हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के जो मोटा मोटी है उसको दिखाया, और इसमें जो भी वहाँ की महिला है, जीविका से जुड़ी हुई महिला है, जो गरीब है, उनको हम लोग 50,000 अनुदान पे जीविका चलाने के लिए पैसा देते हैं। और कुछ जो वहाँ गरीब किसान है उनको चलाने के लिए, उनकी खेती के लिए हम लोग वहाँ जैसे सब्जी की वितरण हुआ, स्प्रेयर मशीन हुआ, ढैंचा हुआ, ये सब हम लोग करते हैं। खेती से जानकारी जो भी होता है आप उनको बताते हैं कि क्या कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। अगले स्टोर की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। सर नाम बताइएगा अपना। भानु प्रताप शुक्ला। जो स्टॉल है ये क्या चीज़ का स्टॉल है आपका? ये मूल रूप से जैसे लिखा हुआ है किसान मेला सारा फल फूल सब्जी पशु एवं मत्स्य प्रदर्शनी, उसी का स्टॉल है कि किसान के द्वारा जो उत्पादित फल फूल सब्जी है उसका स्टॉल है जो प्रदर्शनी के रूप में वो पारदर्श अपना रखे हुए हैं। प्रदर्शनी के तौर पे आप लोगों ने लगाया है? हम लोगों ने नहीं लगाया है, इसको किसान ने लगाया है। अच्छा, किसानों द्वारा दिया मतलब लगाया गया है? किसानों के द्वारा लगाया गया है, उन्हीं के द्वारा उत्पादित है, उन्हीं के द्वारा ये लगाया गया है कि मतलब उन्होंने ऐसा उत्पाद किया है। यहाँ पे किसानों द्वारा अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के सब्जियों का उत्पादन किया गया था, जिसमें जीतने वाले जो उपभोक्ता हैं उन्हें इनाम दिया गया। हम लोग आ चुके हैं अगले स्टॉल पे और आखिर इस स्टॉल पे क्या कुछ मिलेगा किसान को, चलिए जानते हैं इनसे। ये बता दें, ये नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ आपके स्टॉल पे क्या कुछ किस किसान को मिल रहा है? मेरे स्टॉल पे सर चारा कल हुआ, मोटर वाली आटा मिल हुआ, ऑयल मिल हुआ, पाइप हुआ, स्प्रे मशीन हुआ, मैनुअल किट हुआ, जो किसान को मात्र 200 रुपये में 6 सामान दिया जाता है। कितने में? 200 रुपये में 6 सामान। 200 रुपये में 6 सामान? 6 सामान, जिसमें सर दाल है, खुरपी है, सर भुट्टा छोड़ने वाला है, मैनुअली। चलिए बहुत ही बहुत ही एक अनोखा चीज़ यहाँ देखने को मिला। मात्र 200 रुपये में आपको फावड़ा मिल जाएगा, काटने के लिए करछी मिल जाएगा और छीलने के लिए आपको भुट्टा भी मिलेगा। यानी कि 5 सामानें जो हैं वो आपको 200 रुपये में यहाँ मिल सकता है। और क्या कुछ यहाँ पर किसान को मिल रहा है? किसान में चारा कल से आइए देखते हैं आगे कि क्या कुछ दिखा रहे हैं हमें। सर ये चारा कल हुआ, ठीक है, इससे 2 मॉडल, इसमें 2 मॉडल जी, ये जिसका जगह स्पेस ज़्यादा था वही चलाएंगे, जिसका स्पेस कम है उतना ये ले लेंगे। ये मूल्य क्या है इसकी? सर इसका रेट है 36,000 पड़ता है, जिसमें 18,000 अनुदान पड़ता है, किसान को हम 18,000 में दे देते हैं। और ये बड़े वाले दोनों सेम रेट पड़ता है सर, दोनों का सेम ही रेट है, बस साइज में बड़ा है छोटा, और वर्किंग में भी कम से कम बड़ा होगा। ये दोनों का सेम करते हैं। मोटर का 3 HP का मोटर रहता है, 1 साल का फुल्ली गारंटी रहता है। मतलब ये मोटर के साथ है, ये दोनों मोटर के साथ मोटर चलता है, सिंगल फेज पे चलता है। सिंगल फेज मोटर के साथ आपको ये जो है ये गंडासा मशीन मिल जाएगा आपको, और बहुत ही किफायती में। तो कहीं ना कहीं किसान को यहाँ से बहुत ही फायदा मिलने वाला सामान मिला जा रहा है। चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। आज मेला का दूसरा दिन है। इस किसान मेला चलिए आ चुके हैं हम लोग इस स्टॉल पे, और क्या है इस स्टॉल पे किसानों के लिए जानते हैं मैडम से। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोजी कुमारी है जी। और आपके स्टॉल पे किसानों को क्या चीज़ मुहैया करा जा रहा है? जैसे किसान जैसे जानवर पाल रहा है, गाय बकरी, उसका नस्ल में सुधार कैसे हो, तो AI के माध्यम से उसका जो है जानवरों का नस्ल में सुधार कराने का प्रावधान है हमारी संस्था का। ये मैनुअली है या फिर किसी मेडिसिन का इसमें उपयोग किया जा रहा है? AI उसको हिंदी में सॉर्टेड सीमेन कहते हैं, किसान अच्छे से समझ जाता है सीमेन। ये एक प्रोसेस है ये। चलिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो हमारे डीलर आए हुए हैं ऐसा नहीं कि इनके दुकान में ये सब मशीनें नहीं है, लेकिन यहाँ है कि एक फोरम पर हम लोग को आधुनिक तरीके से कैसे करना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंगेर जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, और जानते हैं उनसे कि आखिर इस मेले को लगाने का क्या उद्देश्य था। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रज किशोर है, मैं जिला कृषि पदाधिकारी मुंगेर के पद पर पदस्थापित हूँ जी। इस मेला का लगाने का उद्देश्य है कि किसानों को कृषि यंत्र के जो लाभ हैं उसको किसानों तक पहुंचाना। तो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चला रही है या केंद्र द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, कृषि यंत्रों पर 40% से लेकर 80% तक का अनुदान है। तो किसान भाई बहुत से जागरूक नहीं हो पाते हैं, या कृषि यंत्र बहुत महंगे होते हैं,
उनको लगता है कि हम कैसे यंत्र ले सकते हैं, तो सरकार जो अनुदान दे रही है, अनुदान काट कर किसान अपना यंत्र ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ से जो भी लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उनको डायरेक्ट सब्सिडी के साथ मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले आप खरीदिए फिर सब्सिडी मिलेगा आपके अकाउंट में, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखिए इसमें हम लोग का प्रक्रिया है कि ऑनलाइन आवेदन किसानों से किया जाता है। ये लगातार हम लोग को मार्च अप्रैल से ही ऑनलाइन की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर देते हैं जी। ऑनलाइन में इस बार व्यवस्था क्या की है कि लॉटरी सिस्टम होगा। मान लीजिए कि किसी यंत्र के लिए हम लोगों ने रोटावेटर के लिए कोई आवेदन किया, मेरे यहाँ मुंगेर जिला में 10 रोटावेटर है और 100 आवेदन आ गया, तो उसमें लॉटरी के माध्यम से 10 ही लोगों को मिलेगा। यानी कि एक रैंडमली सिलेक्शन होने के बाद जो है उन किसानों का सिलेक्शन होता है और उन्हें वो जो यंत्र है उन्हें सब्सिडी के साथ मिलता है। हाँ, टोटल लॉटरी जो हमारा ऑनलाइन मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैनुअल है हम लोग पर्ची निकालते हैं, टोटल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू है। तो इसका उद्देश्य लॉटरी का यही है कि पारदर्शिता हम बरतें, कोई ये न कह सके कि हम फलना किसान को यंत्र हम दे दिए या उससे हम मिलकर उसके यंत्र को दे दें। मतलब इस मेले को लगाने का ये उद्देश्य था कि इस मेले में आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी और आने वाले समय में अगर सरकार से कोई भी अगर ऐसा आता है तो आपसे ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया जाना, आवेदन करके इसका फायदा ले सकते हैं। देखिए मेला का उद्देश्य था कि हम किसान को जागरूक करें कि किन किन यंत्रों पर क्या क्या मेरा सब्सिडी है, अनुदान है। ऐसा नहीं, किसान हमारे ऑनलाइन करके जो हमारे मुंगेर जिला में जो जितने भी इन पैनल मतलब जिसको रजिस्टर्ड हमारे डीलर हैं उनके माध्यम से वो ले सकते हैं। कोई बेगूसराय का डीलर है वहाँ से भी यंत्र ले सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है, हम एक परमिट देते हैं, परमिट के बाद का जो बिल होगा और जो यंत्र खरीदेंगे उस पर अनुदान दिया जाए। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुख्यमंत्री के लघु उद्यमी योजना जो है उसके तहत मुंगेर जिला में कई सारे जो कृषि यंत्र मैन्युफैक्चर हैं वो भी हैं, तो वो अगर अपना आवेदन करना चाहते हैं उसमें तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ से भी रजिस्टर्ड कराए होंगे कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, वो हमारे पोर्टल पर चले जाएंगे ऑफमास पोर्टल पर और सीधे कहेंगे कि मुंगेर में मुझे यंत्र बेचना है जी। हमारे सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण है, उसको केवल मात्र टिक भी करना है कि ठीक है आपको अलाउ किया जाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे लोकल माने बिहार के अंदर जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं जो बना रहे हैं अपने यंत्र अपने मेहनत से, उस पर हम लोग 10% का अलग से यंत्र पर सब्सिडी दे रहे हैं, यंत्र पर सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब किसान का भी भला हो रहा है और उनका भी भला हो रहा है। यानी अगर 40% उनको मिलता है तो 10% आप उस मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं अपनी तरफ से। यस, जिससे 40% उनका अनुदान था तो 40% ही सरकार उनको पैसा देती है, लेकिन लोकल है तो उनको 50% जाएगा और किसान को भी 50% अनुदान मिल गया, जहाँ की उनको 40% अनुदान मिल रहा है। कम शब्दों में किसान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कम शब्दों में किसान से हम यही करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे कृषि विभाग की योजनाएं हैं वो टोटली ऑनलाइन है, ऑनलाइन अपना आवेदन करें, जो डीबीटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो करा लें। बीज वितरण से लेके कृषि यंत्र वितरण से लेके उद्यान की योजनाएं या हमारे भूमि संरक्षण की योजनाएं टोटल हमारा डीबीटी पोर्टल से जुड़कर और ऑनलाइन आवेदन के थ्रू है। तो किसान भाई बहुत से योजनाओं में हम लोग पहले पाव के सिद्धांत पर, लेकिन कृषि यंत्रीकरण में हम लोग का लॉटरी सिस्टम है, तो ये लगातार अपना करते रहे। एक बार अपना वो आवेदन कर देंगे इस वर्ष के लिए तो हर बार वो लॉटरी में निकलते रहेगा। 3 से 4 बार हम लोग लॉटरी निकालते हैं तो कभी न कभी उनको यंत्र मिल जाए। सर आखिरी में एक सवाल ऐसा है कि अगर कोई किसान एक बार अगर उसका लाभ ले लेता है, क्या वो दूसरी बार आवेदन कर सकता है उसमें? देखिए 2 यंत्र तक का अलाउड है, 2 यंत्र तक का कर सकता है, 2 से ज़्यादा यंत्र एक किसान नहीं ले सकता है, क्योंकि बाकी दूसरे भी किसान हैं जिनको यंत्र लगा लाभ देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जैसा कि सर ने बताया कि किसान को डीबीटी पोर्टल पर जाके जितना भी हो सके सरकार से लाभ लें ताकि किसान को खेती करने में आसानी हो सके। मिलते हैं अगले खबर में, मुझे दीजिए इजाज़त। मुंगेर से अभिजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट न्यूज़ वॉर के लिए।